भारत के लिए ओलंपिक में एक और ब्रोंज मेडल आ गया है हरियाणा के द्वारा। रेसलर अमन, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया है, लेकिन उनका नंबर कम होने की वजह से वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा। बनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, वहां पर चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की तैयारियां चल रही हैं। सेंसस को 3 साल हो चुके हैं, 2021 में हो जाना चाहिए था लेकिन 2024 आ चुका है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या लोग ये कह रहे हैं कि सेंसस को रिप्लेस करने का प्लानिंग चल रहा है, कुछ ये कह रहे हैं कि 2026 के बाद वो होने वाला है, क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको दोबारा से रीअरेंज किया जाएगा, तो ये उसका वेट कर रहे हैं। और आज हम यूनाइटेड नेशंस की सारी स्पेशलाइज एजेंसीज को भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार डेली इनिशिएटिव में। जो अकेडमी पहली बार आए उनको बता दूं कि अकेडमी बेसिकली 3 साल से यूपीएससी और एचसीएस के लिए काम कर रही है। बेहतरीन रिजल्ट है इस साल, 51 सिलेक्शन दिए अकेडमी ने एचसीएस में, और लास्ट ईयर के रैंक 1 अनिल कुमार अकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। एचसीएस 2025 को टारगेट जो कर रहे हैं उनके लिए स्पेशलाइज बैच चल रहे हैं। 22 अगस्त से अगला बैच लॉन्च होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज की जो हेडलाइंस है पॉलिटी में, जो रेलवे बोर्ड है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक नया बिल आया है। बिकॉज रेलवे बोर्ड बहुत पुराने एक्ट के थ्रू चल रहा है, उसमें कुछ एक स्टेट्यूटरी पावर्स देने की बात चल रही है, उसको उसके लिए आया है न्यूज में। अपोजिशन सारी मिलके और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनके खिलाफ। बिकॉज जहां तक मैंने देखा था वीडियो, उन्होंने पर्सनल रिमार्क्स किए थे जया बच्चन को लेके, काफी ऐसे सटारिकल हंसी उनके खिलाफ की थी, तो उसको लेके शायद नाराज हैं। टीबी को लेके एक अच्छी खबर है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो चुकी है उसके रिगार्डिंग एक नई वैक्सीन, एक नई दवाई आने जा रही है, ओरल ली जाएगी। तो इससे काफी टीबी पेशेंट्स को राहत मिलेगी। अमन जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आई थिंक 57 फ्री स्टाइल में। ये भी छत्रसाल स्टेडियम जो है न्यू दिल्ली, वहीं के स्टूडेंट हैं। तो इंडिया के लिए, और ये वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर हैं, 21 साल के ही हैं, तो इस उम्र में गोल्ड मतलब ओलंपिक मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। गांधी सागर जो कि एमपी में है, और बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में, इन दोनों में ही चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। चीता प्रोजेक्ट 2022 में ही स्टार्ट किया गया था। कूनो नेशनल पार्क में चीता रह भी रहे हैं और काफी मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ भी रही है। पॉपुलेशन सेंसस 3 साल हो चुके हैं, 2021 में होना चाहिए था, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों डिले हो रहा है, डेटा को लेके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक ठाक सा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा मतलब क्वालिटी एनरिच नहीं है, बट थोड़ा हम बेसिक फैक्ट देखेंगे। और यूएन की जो स्पेशलाइज बॉडी है, हम उनके सारे का सारे आज हम देखेंगे। चलो भाई, पहला आर्टिकल है इंडियन पॉलिटी के बारे में। रेलवे अमेंडमेंट बिल अभी 2024 इंट्रोड्यूस किया गया हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी के द्वारा। तो ये चाहते हैं कि जो स्टेट्यूटरी पावर्स है रेलवे बोर्ड को, वो बढ़ा दी जाए और ऑटोनॉमी दी जाए। बिकॉज रेलवे इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, पूरी कंट्री का मूवमेंट इधर से उधर चलता है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो ये इसको इंप्रूव करना चाह रहे हैं। 1905 का एक एक्ट था रेलवे बोर्ड एक्ट, उसको रिप्लेस किया गया था 1989 में रेलवे एक्ट के द्वारा। तो ये क्या चाहते हैं कि सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। जितने भी एक्ट थे ना पहले के, वो आउटडेटेड हो चुके हैं। उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज ऐसी थी जो आज वैलिड नहीं है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीजें आज आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो उनको ज्यादा पावर चाहिए और मोर ऑटोनॉमी चाहिए काम करने के लिए, तो उसको चेंज करने के लिए आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भाई स्टेटरी पावर देंगे और प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि जो 1989 वाला एक्ट है इसने इसको रिप्लेस किया था, लेकिन रेलवे बोर्ड के पास ऐसे कोई स्टेटरी बैकिंग नहीं है, मतलब कानूनन पावर नहीं उसके पास। काम तो अच्छा कर रहा है। जो रेलवे बोर्ड है इसके बारे में दो चार बातें पता हो कि एक तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे में जोन कितने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड एक एपेक्स बॉडी है जो रेलवे कंट्रोल करती है, सारी पॉलिसी बनाना, ऑपरेशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, रोलिंग स्टॉक, सेफ्टी, सब कुछ इनके हाथ में है। ठीक है, डिसीजन वगैरह यही लेते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया था कि पॉलिटी का ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अंदर अमेंडमेंट करना हो तो बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा में। ये गलत बात है। मनी बिल ऐसा होता है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बाकी तो दोनों में कहीं भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा अमेंडमेंट आता है तो उसके मतलब उसको पास किया जाता है जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो उस एक्ट को रेटिफाई होना चाहिए ऑल द लेजिस्लेचर्स। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर अगर पास कर देते हैं तो वो बिल भी एक्ट बन जाता है। और इसका दोनों में से दोनों ही उत्तर गलत है, ना पहले वाला ना दूसरे वाला, तो नाइदर 1 एंड 2 हो जाएगा। अगला आर्टिकल है हमारा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो अपोजिशन में क्या हुआ कि जो हमारे धनखड़ साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने जया बच्चन के द्वारा कुछ कहा गया,
पहले जया बच्चन ने कहा एक वीडियो में कि भाई उनको उनको एड्रेस किया गया मिसिज जया अमिताभ बच्चन। तो जया बच्चन जी ने कहा कि भाई अमिताभ के नाम से क्यों बुला रहे हो मुझे, मेरा पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है क्या? लेकिन जब वो खुद कुछ बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि सर आए जया अमिताभ बच्चन, तो वो हंसने लग गए। अब ये मीम मैंने देखा था, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनल रिमार्क्स का आरोप लगाया। तो अपोजिशन चाहती है कि भाई इनको हटाया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन उनकी जो नंबर है वो इतने नहीं है कि उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करा पाए। हालांकि वो सिर्फ हाईलाइट करना चाहते थे कि भाई ऐसी जो रिमार्क्स किए हैं वो आप ना करो तो एक डेकोरम बना रहेगा, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते थे। तो पॉलिटिकल न्यूज है, कोई खास नहीं। इतना पता हो कि भाई ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इसके बारे में 4-5 बात पता हो। एक तो सेकंड हाईएस्ट है ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में प्रेसिडेंट के बाद, आर्टिकल 63 के अंदर इनकी बॉडी है, मतलब इनका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह है। राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वैकेंसी अगर आई तो ये सारा पॉलिटी का है, कौन किसको इलेक्शन देगा। इतना बात ध्यान रखना, इनका जो इलेक्शन है यहां से क्वेश्चन फंसता है। इलेक्शन होता है पीआर के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन इनका इलेक्शन करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ये चीज स्पेशल है बिकॉज ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में अमेंडमेंट करके डाली गई थी, आप ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, सिटीजन होना चाहिए, 35 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ये तो सबको पता है, ठीक है। चलो भाई, 2014 में क्वेश्चन आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, देर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है। तो ये पॉलिटिक्स एक पार्लियामेंट चैप्टर है, उसमें से अच्छे से कर लेना, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव न्यूज है। जो हमारे इंडिया में टीबी है, टीबी से लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल, और वर्ल्ड टीबी कैपिटल के नाम से बुलाया जाता है इंडिया को। हमने टारगेट रखा है 2025 तक हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। तो क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है टीबी का वो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, वो लंबा चलता था करीबन आई थिंक 16 महीने या 18 महीने, तो उसको ढंग से नहीं लेते थे। पर डे आपको 14 गोली खानी पड़ेंगी और 16 महीने तक खानी पड़ेंगी, तो उसको बीच में छोड़ देते थे। अभी उससे क्या हुआ कि बार बार खाना लेना छोड़ना, इससे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो रेजिस्टेंट हो गए हैं दवाइयों के। तो एक नई दवाई निकाली गई है जिसमें कॉम्बिनेशन होगा बेडेक्विलिन का, प्रिटोमनाइड का और लाइंजोनाइड का। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस जो टीपी है उसको भी ये ट्रीट करने में अब एबल है, ठीक है। अब इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, एक तो 14 जो मेडिकेशन थी उससे 3 पे आ गए टैबलेट पे, और 18 से 14 महीने कोर्स था वो 6 महीने पे आ गया है, और इसका पैसा भी कम हो गया, क्योंकि दवाई कम होगी तो पैसा भी कम लगेगा, तो ये अब अफोर्डेबल भी होगा, अब इसको कोई भी ले सकेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो नई नई दवाई आई है ये एंटायरली ओरल है, आपको मुंह से खानी पड़ेगी, इंजेक्शन वगैरह नहीं है, तो पेशेंट के लिए भी अडेयर करना आसान हो जाएगा, बार बार सुआ लगाने की जरूरत नहीं है। टीबी बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और इसका इलाज है, बिल्कुल है। तो लार्जली तो लंग्स में होती है, लेकिन ये बाकी जगह पे भी हो सकती है, बात ध्यान रखना। टीबी सिर्फ लंग्स में नहीं बाकी पार्ट्स में भी हो सकती है, ऐसा सोचो कि टीबी सिर्फ यहाँ होती है। एवरी ईयर 10 मिलियन पीपल टीबी से ग्रस्त होते हैं, 10 मतलब 1 करोड़ लोग, और उसमें से करीबन 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोगों की डेथ हो जाती है टीबी से। वर्ल्ड की टॉप इन्फेक्शियस किलर है, और एचआईवी के बाद यही सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है वर्ल्ड के लिए। जो पूरे वर्ल्ड का 50% पेशेंट है टीबी के, वो इन 8 कंट्री के अंदर ही हैं, जिसमें इंडिया का नाम भी आता है। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथ एशिया, मतलब एशियन कंट्रीज हैं बेसिकली। आप एक आइडिया लगा लो कि यूरोप का कोई कंट्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है तो उसके उसके हिसाब से ये बढ़िया से ट्रीटमेंट हम देने वाले हैं। अब टीबी को कॉम्बैट करने के लिए वर्ल्ड में क्या किया जा रहा है, एक तो डब्ल्यूएचओ का मिशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी, ये उन्होंने चला रखा है। एक ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी आती है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। भारत क्या कर रहा है, भारत इसके लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चला रखा है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन 2017-25 तक हमने टारगेट रखा है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, निक्षय पोर्टल, निक्षय पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछेंगे निक्षय पोर्टल किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब नी का मतलब क्या होता है, नहीं, और शय का मतलब ट्यूबरक्लोसिस, तो इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस करना है निक्षय पोर्टल के थ्रू। तो इसके लिए क्वेश्चन आया था, मतलब यह आ भी सकता है कि निक्षय पोर्टल या निक्षय योजना किससे जुड़ी हुई है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस जुड़ी हुई है। ये 2025 याद रखना, मैंने कैसे याद कर रखा था कि
25 साल तक क्या होता है, ब्रह्मचर्य है। 26 से 50 क्या होता है, गृहस्थ आश्रम। तो 25 के बाद टी भी नहीं चाहिए, बी भी चाहिए। तो 25 इज द डेट, 2025 याद रखना, पूछा जाएगा पेपर में कभी ना कभी ये। अमन शहरावत हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। सेमीफाइनल में तो ये हार गए थे, लेकिन इन्होंने फिर स्पेन के रेसलर को हरा के आई थिंक 12-2 से हराया, काफी बड़ा गैप था। ठीक है, तो काफी अच्छा मुकाबला रहा। 21 साल के हैं, इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट है। आगे आने वाले 3-4 ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड दिलाने की उम्मीद रखते हैं। इन्होंने जो लास्ट ईयर के जो सिल्वर मेडलिस्ट थे धैया, उनको भी आई थिंक इन्होंने ट्रायल में हराया, तभी यहां तक ये पहुंचे हैं। ठीक है, तो भाई इंडिया के अभी तक 6 मेडल आ चुके हैं। 33वें समर ओलंपिक्स हैं, पेरिस में ये हो रहे हैं। मनु भाकर का 10 मीटर एयर पिस्टल में भी था, और 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मतलब इंडिविजुअल वाले में, वुमेन वाले में और मिक्स वाले में, इनके 2 मेडल हो गए। सरबजोत सिंह थे, स्वप्निल खुसाले, ये 50 मीटर राइफल में था, थर्ड पोजीशन थी इनकी भी, ब्रॉन्ज मेडल। मेंस हॉकी को इस बार ब्रॉन्ज मिला है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर फेंक दिया है भाई इस बार, और अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज ले लिया। ये नाम आप याद रखना, आगे आगे चल के कभी एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक न्यूज है, सिर्फ अपने एटलस में देख लेना। जो मध्य प्रदेश की जो एक जगह है, गांधी सागर सेंचुरी, ये प्रीफर्ड है चीता के लिए, बिकॉज इसका जो एनवायरमेंट है, फ्लोरा फोना है, वो कुछ ऐसा ही है जहां पर चीता को कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से। इसके अलावा गुजरात में एक ग्रासलैंड है, बनी ग्रासलैंड या बनी सेंचुरी बोल सकते हैं, रण ऑफ कच्छ में। तो ये भी प्रीफर्ड जगह मानी जा रही है, तो इसको भी तैयार किया जा रहा है। दिक्कत यहां पर क्या आ रही थी कि यहां पर इतने सारे जानवर नहीं है जिनको चीता खा पाए, जो हिरण वगैरह हैं और वो सब ना, तो उनको लाने की कोशिश चल रही है। ये आर्टिकल आया था करीबन 15 दिन पहले, तो ये करीबन 6 महीने में तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ चीता आएंगे। चीता 1950 के बाद इंडिया से एलिमिनेट हो गए थे, हंटिंग और लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से। तो 2022 में हमने प्रोजेक्ट चीता चलाया था। ठीक है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये हमने पहले चला रखे, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इनके ईयर याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट तो मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता भी लेटेस्ट आया है। इसको कौन देख रहा है, इसको एनटीए ही देख रहा है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही देख रहा है। चीता कहां से लेके आएंगे, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नामीबिया कंट्री है, वहां से लाए थे। और कहां छोड़ा था, एमपी के कोनो नेशनल पार्क में। उनका जो स्टेटस है अफ्रीकन चीता का, वो है वनरेबल, और शेड्यूल 2 में हमने डाला हुआ है। ठीक है, चलो भाई, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, चंबल रिवर के आसपास ये है जगह है। ठीक है, बानी ग्रासलैंड इतना याद रखना कि बानी ग्रासलैंड गुजरात में है, इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन 2024 में क्या आया, कई बार ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका जिसका ऐसा लगता है कि ये कहां से प्रिपेयर करें, ना ये करंट अफेयर में पढ़ा, ना ये सोर्सेज में पढ़ा। तो कुछ तो हम अंदाजा लगा लेते हैं अपने कॉमन सेंस से, कुछ हम लक पर छोड़ देते हैं। तो उसने क्या कहा, लायंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। अब भाई लायंस का कोई ब्रीडिंग सीजन होता है नहीं होता है, या आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी या गैस करना पड़ेगा। अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। चीता दहाड़ता नहीं है। ये बात लॉजिकल लग रही है, क्योंकि हमने कभी किसी चीता को दहाड़ते हुए नहीं देखा है। वो ऐसा फस करके आवाज निकालता है, लेकिन दहाड़ता नहीं है, ये ठीक है। अनलाइक मेल लोयंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। जो वो यूरिन के थ्रू अपना मार्क करते हैं टेरिटरी को, मेल लेपर्ड नहीं करते। क्यों भाई, मेल लेपर्ड की क्यों नहीं करेंगे? लॉजिक यही बनता है कि भाई वो भी करते होंगे। तो तीसरा हटाओ, और तीसरा हटाते ही उत्तर आ जा रहा है 1 और 2। ठीक है, तो इस हिसाब से 50 रिस्क है, 50 लक है, काइंड ऑफ आपकी मर्जी, अटेम्प्ट करना चाहो। कुछ ने पढ़ रखा होगा, जो एनवायरमेंट वगैरह की थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं करंट अफेयर में, या यूट्यूब पे कभी देखा होगा वीडियो, किसी का ध्यान में हो तो कर सकता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, नो पॉपुलेशन सेंसस, मैं आपको सिर्फ क्रक्स बता देता हूं। देखो ये हो रखा है कि 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, 2021 में अब सेंसस होना था। माना कि 2020 में कोरोना आ गया, लेकिन अब तो 3 साल हो चुके हैं, अब तो सेंसस होना चाहिए, सेंसस हो नहीं रहा है। तो ये सेंसस देरी की वजह से लोगों के मन में चिंता है, कहीं गवर्नमेंट सेंसस को रिप्लेस करना नहीं चाह रही किसी अल्टरनेटिव मेथड से, या फिर एक प्रोविजन है, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अभी हमारी 552 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उसका नंबर बढ़ेगा। लेकिन उस बढ़ाते टाइम ये कंडीशन रखी गई थी कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा, उस सेंसस के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी जाएंगी। अब 2021 में अगर सेंसस होता तो 2031 में होता अगला, तो 2031 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती। लेकिन ये वेट कर रहे हैं सेंसस का, 2026 में सेंसस करवाएंगे और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, मेरा तो यही एनालिसिस कहता है। बाकी ये कह रहे हैं कि सेंसस ना होने से दिक्कत क्या आ रही है कि भाई, एक तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम बन चुके हैं, इनडायरेक्टली बाहर वाले बता ही चुके हैं।
अगर डेटा हमारे पास नहीं होता है तो हम बेहतर बेहतर पॉलिसी नहीं बना सकते। अगर मान लो हमें पता ही नहीं है हमारे कंट्री में कितने लोग हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने मेन हैं, कितने वुमेन हैं, तो हम स्कीम्स कैसे बनाएंगे, टारगेटेड स्कीम्स कैसे बनाएंगे, एजुकेशन पॉलिसी को कैसे चेंज करेंगे, टारगेट कैसे करेंगे, ये सब है। और वर्ल्ड में भी हमें अगर कुछ बाहर के साथ कोलैबोरेट करना है तो हमारी अगर हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। इसके अलावा एक इशू और भी चल रहा है कि जो पार्टीज है वो कह रही कास्ट सेंसस करा लो इसके साथ साथ ही, कि कास्ट भी हमको बता दो। तो कास्ट सेंसस में दिक्कत ये आ रही है कि भाई वो और फर्दर डिवीजन कर सकती है। अगर हमने पब्लिश कर दिया कितनी कास्ट हैं तो वो एक कम्युनल डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी आ रखा था कि रिलीजन को लेके, तो करीबन 1% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं वी डू नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, आपको मैं दिखा देता हूं, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ लिया लेकिन आपको बताने लायक ऐसा कुछ लगा नहीं जो मैं शेयर करूं। एक तो देखो यही था कि डिले है ना मिसकंसेप्शन पैदा कर रहा है कि रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो हमें इसका करेक्ट समझना है, जो सिग्निफिकेंट डिले हो रहे हैं इस वजह से क्या हो रहा है, एक तो मिसकंसेप्शन आ रहा है, दूसरा कि भाई एक्यूरेट डेटा नहीं होगा तो पॉपुलेशन को डायग्नोस कैसे पढ़ोगे, गवर्नमेंट स्कीम कैसे बनाओगे, ग्लोबल डेमोग्राफिक ट्रेंड कैसे पता लगेगा कि भाई वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हम कहां चल रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, लाइवलीहुड, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें था कि चाइना से हम क्रॉस तो कर ही गए हैं, और भाई वे फॉरवर्ड ये है कि भाई हमें कास्ट डेटा वगैरह कर लेना चाहिए, समय आ गया है। तो सबसे पहली बार प्रॉपर सेंसस हुआ था ना, वो होता है 1881 में। उसके बाद ये हर 10 साल में हो रहा है नॉन स्टॉप। वहां पर उस टाइम पर सेंसस कमिश्नर कौन थे, WC प्लोडन। उसके बाद ये हर 10 साल में हो रहा है। और जो एक्ट बना था वो बना था सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, जिसने को उसको प्रॉपर लीगल प्रोविजन दिए थे। इसको संभालता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है, उसके अंडर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ ये होता है। ठीक है, लेकिन मेन आपसे पूछे कौन सी मिनिस्ट्री है तो ये आएगा होम मिनिस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन ठीक था। 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मैंने हाईलाइट किए हैं कि भाई 2011 में हम करीबन 17.7% से ग्रो किए हमारी पॉपुलेशन को, और फीमेल ग्रोथ आउट ग्रो कर गई थी मेल ग्रोथ को। लिटरेसी हमारे 73% पहुंच गई थी। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको याद रखनी है 382, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशो हमारा 940 था। रिलीजन में अगर देखें तो 79.8 हिंदूज थे, मुस्लिम 14.23, और नो रिलीजन के अंदर भी 0.24 लोगों ने बोला था। ठीक है, ये डेटा कहां काम आते हैं, जब आप मेंस का आंसर लिखते हो ना तब काम आते हैं, जब इंटरव्यू में कुछ बोलते हो तब काम आते हैं। ठीक है, चलो भाई यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी देख लेते हैं। सिर्फ बॉडी पता हो, उसका हेडक्वार्टर पता हो, काम क्या है, ज्यादा कुछ नहीं बताना। देखो अगर हम देखें तो भाई FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी क्यूबेक सिटी कनाडा में। इसका मेन काम क्या है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स को दिखाती है, हंगर को डिफीट करना है। फूड के मेन काम हो एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, फिशरीज को हम इंप्रूव करें। अगली बॉडी है ICAO, शिकागो कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी हवाई जहाज वगैरह उड़ रही हैं, सिविल एविएशन जो है उसके अंदर स्टैंडर्डाइज हो, उसकी सेफ्टी, उसके प्रोटोकॉल्स वो सारे सेम हो। बिकॉज हवाई जहाज जो इंडिया से उड़ेगी वो US जाएगी, तो बीच में बहुत सारे देश आएंगे, तो अगर सबका एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कभी भी टकरा सकती है। ठीक है, ये होना चाहिए। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका मेन काम यही है कि जो ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस हैं उनको सॉर्ट आउट करना, पैसा वगैरह देना। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है, जो लेबर वेलफेयर है उनको प्रमोट करना और उनके राइट्स को, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंश्योर करता है। 1919 में बनाई गई थी, वर्ल्ड वार 1 जब एंड हुआ उसके बाद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी 9 इंटरनेशनल लेबर की कन्वेंशंस हैं और 10 रिकमेंडेशंस हैं कि भाई हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो वर्किंग आवर फिक्स करो, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क फॉर वुमेन, मिनिमम एज, नाइट वर्क फॉर यंग पर्सन इंडस्ट्री। तो ये सारे जो हैं लेबर को लेके इसने रूल सेट कर रखे हैं। इंडिया भी काफी सारे कन्वेंशंस को फॉलो करता है। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ इनको 50th एनिवर्सरी पे कि इन्होंने जस्टिस सेट किया है वर्कर्स के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका मेन काम क्या होता है, जब भी किसी देश में पैसे का क्राइसिस होता है, खास करके मॉनेटरी क्राइसिस होता है, उनके डॉलर वगैरह खत्म हो जाते हैं, तब ये हेल्प करता है। सेम इंडिया के साथ हुआ था 1991 में, तब IMF में हेल्प करी थी इंडिया की। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी को ये कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक है, इसका काम भी यही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी को कंट्रोल करना, लोन देना सस्ते में, वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना। ठीक है, दोनों एक टाइम के आसपास से आए थे, उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। ये वर्ल्ड बैंक और IMF उस टाइम पे ये दोनों आए थे। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम, और मैरीटाइम क्या होता है,
पानी से संबंधित है। तो इसका मेन काम क्या है कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट बढ़िया से चले, मैरीटाइम पोल्यूशन कम हो, हम भी अपना ट्रांसपोर्ट चला ले, नीचे जो लोग रह रहे हैं जीव जंतु वो भी नुकसान में ना पहुंचे। तो आईएम उसको देखता है। आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मेन काम क्या है कि वर्ल्ड में कम्युनिकेशन को बढ़ाना, जो स्पेक्ट्रम वगैरह हैं उनको हमने रेगुलाइज करना है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में सिंक्रोनाइज करना काम होता है इसका। ठीक है, जो रेडियो स्पेक्ट्रम्स हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं, ये उसको काम करता है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है, एजुकेशन को ध्यान देना, खास करके जो वर्ल्ड में जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ये बचा के रखता है। खासकर अपना इनका जो इनिशिएटिव्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसके अंदर ऐसे कोई जगह हैं जो एंशियंट टाइम से बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, या कोई भाषा है या कोई कपड़ा है या कोई डांस है या कोई बोली है, उन सबको प्रिजर्व करता है टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज के रूप में। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है पॉवर्टी कम करने के लिए, और जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ, ये तो आप सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड पॉलिसी बताना, कोई दवाई आई है, कोई पॉलिसी आई है। इवन कोरोना के टाइम काफी अच्छा रोल था इसका, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई चाइना के बारे में कुछ बोल नहीं पाया डब्ल्यूएचओ ना, बिकॉज फंडिंग वगैरह हो रही थी। तो ये ग्लोबल हेल्थ मैटर को देखता है, हेल्थ रिसर्च हो गई, नॉर्म स्टैंडर्ड्स, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारे काम ये करता है। ठीक है, तो ये सारी एजेंसी आपको याद होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कि ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। पेपर में कोई और नाम आएगा और ऐसा बोलेंगे इट इज अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, तो अपना एक पेज लेना, उस पर लिख लेना स्पेशलाइज ऑफ यूएन एजेंसीज, दीज आर द एजेंसीज। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है। नेम द स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूएन, जो आपको मैंने पढ़ाई, गूगल भी करना, कोई अगर मिस हो तो आप लिख देना। वेयर इज द बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या बनी जो हमारा ग्रासलैंड है वो कौन से स्टेट में है आपको बताना है, जहां पर चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। व्हाट इज द टारगेट फॉर इरेडिकेशन ऑफ टीबी फ्रॉम इंडिया, टीबी ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करने के लिए कौन सा ईयर हमने रखा हुआ है। सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कराया जाता है, जनगणना, ये आपको बताना होगा। भारत का सेक्स रेशो क्या है एज पर द 2011 सेंसस। काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, रियल एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं कई बच्चे। तो इन पांचों का आंसर आप लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना, कमेंट करके बताना कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू।